मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। न्यूज कमांड सेंटर में आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में डर लगता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। हर हफ्ते किसी न किसी मर्डर की खबर सामने आती है और ऐसा ही एक मामला दिल्ली के सीआर पार्क से सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिता पुत्र की बेरहमी से यहाँ हत्या कर दी गई है। क्यों की गई हत्या, कौन है आरोपी, फिलहाल आरोपी कहां है, पुलिस ने मर्डर को लेकर क्या खुलासे किए हैं, पूरी खबर की पड़ताल करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। साउथ दिल्ली में एक बार फिर से डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। पिता और बेटे की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई सीआर पार्क में। साउथ दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है और वहां पर डबल मर्डर किया गया है। आरोपी असद को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली ये खबर, जहां दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर से सनसनी मच गई पूरे इलाके में। तारा अपार्टमेंट बताया जा रहा है जहां एक शख्स ने पिता और उनके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौका देकर फरार भी हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पिता का नाम राकेश बताया जा रहा है, जबकि बेटे का नाम था करण और जो मर्डर करने वाला है उसका नाम है असद। और असद ने राकेश और करण चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस से पूछताछ कर रही है और तमाम खुलासे आगे हम आपके सामने रखने वाले हैं दिल्ली में इस डबल मर्डर को लेकर के। तो चितरंजन पार्क, जो कि साउथ दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, ज्यादा जो बंगाली पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, सीआर पार्क जो कि पॉश इलाकों में से एक आता है। बड़ी बड़ी कोठियां यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम होते हैं और ऐसे में यहाँ पिता और पुत्र की मर्डर की हत्या कर दी जाती है। उनके चाकुओं से गोदकर जान ले ली जाती है। जो आरोपी है उसका नाम असद बताया जा रहा है। राकेश और करण, इन दोनों को चाकुओं से गोदकर असद ने मार डाला। क्या वजह रही है, फिलहाल जांच में क्या खुलासे सामने आए हैं, पूछताछ कहां तक पहुंची है, तमाम बातें आगे आपके सामने हम रखेंगे जो चौंकाने वाले हैं। तो पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है इस डबल मर्डर के बाद और इलाके की पार्षद का फिलहाल क्या कुछ कहना है वो पहले सुनवाते हैं आपको। इस वक्त साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाना इलाके के तारा अपार्टमेंट के ए ब्लॉक में है। यहाँ पर 10:30 बजे जो है पता चला कि यहाँ पर बाप बेटे की मर्डर हो गए। जब यहाँ पर आने से पता चला कि ऊपर से पहले चाकू मारकर ऊपर से फेंक दिया है बेटे को, फिर बाप आए बचाने के लिए, बाप को भी चाकू से गोद दिया गया, मगर इसमें एक और इंजर्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पर तुरंत पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए, डीसीपी आनंद मित्तल आए। उसके बाद जो यहाँ पर क्राइम टीम, फोरेंसिक की टीम सभी पहुंचे। उसके बावजूद जो है दोनों बॉडी को एम्स मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जो इंजर्ड है एम्स ट्रामा में एडमिट है। उसने पुलिस को पूरी तरीके से बयान दे दिया है क्योंकि पड़ोस के रहने वाले ने ही मर्डर किया है। मगर बोलने की बात यह होगी कि यहाँ पर पॉश इलाका है, इतने सिक्योरिटी गार्ड होते हुए के बावजूद जो है यहाँ पर डबल मर्डर हो जाते हैं और आरोपी फरार हो जाते हैं। मुझे इसकी खबर तकरीबन 10:30 बजे रात को मिली है और पुलिस वालों का कहना है कि ये जो मर्डर है शाम को 6:30 बजे 7 बजे के करीब ये मर्डर हो चुका था और जो कि बताया जा रहा है एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है। बाप बेटे थे और जो कि उनके ही पड़ोसी ने ये हत्या करी है। क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम उनके बताया जा रहा है राकेश था और जो उनके पुत्र हैं उनका नाम करण है। और स्थानीय पार्षद ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, सीआर पार्क वार्ड जो है एक पूरा ही पॉश एरिया है और यहाँ पर देख रही हूँ तारा अपार्टमेंट में भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शाम के टाइम पे दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही ताज्जुब की बात है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सीआर पार्क के अंदर एक महिला के साथ उसकी चेन खींची गई थी और जो कि उसको चाकू भी मारा गया था दिन दहाड़े, वो भी शाम का ही वक्त था। लेकिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि दिल्ली जैसे एक राजधानी के अंदर इतना ज्यादा दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है। कभी किसी को गोली से मार दिया जाता है, चाकू गोद के मार दिया जाता है, नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ही सोचने वाली बात है।
में ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मर्डर की वजह क्या अभी तक पता चल पाई है? देखिए, जो अभी शुरुआती जांच हुई है उसमें मर्डर की वजह जो है वो आपसी विवाद है और पुराना झगड़ा जो है वो दोनों घरों के बीच में था। और ये समझ लेते हैं कि ये मर्डर दरअसल किस तरह का है। इस वक्त मैं तारा अपार्टमेंट में हूँ। ये अलकनंदा का इलाका है, सीआर पार्क थाने में आता है। आप सामने इधर जो घर ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आरोपी असद का घर है, जहां पर ये आपको दूसरा फ्लोर दिख रहा है। और इधर दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा हूं, ठीक इससे इस तरफ जो है वो जो मृतक हैं सूद परिवार, वो यहां पर जो है रहा करते थे। और इन दोनों ही परिवारों का पहले से काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा था और बताया जा रहा है कि पुराने पैसे को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट था, उनको लेकर विवाद था। और इससे 2-3 दिन पहले भी इस तरह से झगड़े की स्थिति बनी थी। लेकिन कल जब जो है आरोपी पहुंचा तो वो चाकू लेकर पहुंचा और उसके बाद उसने न सिर्फ जो राकेश सूद हैं उनको और इसके अलावा उनके बेटे को मारा। बेटे को मारने के बाद जो है यहां से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके बाद जो ये पूरा क्राइम स्पॉट, क्राइम सीन जो है वो आपको नजर आ रहा है। और इसी झगड़े के बीच में बीच बचाव करने उनका जो कजिन था वो यहां पर मौजूद था, राहुल सूद, उसको भी घायल हुआ। और उसके बाद वो तीनों ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनमें से 2 लोगों की जो है वो मौके पर मृत्यु हो गई। और आप देखें तो ये जो क्राइम सीन है, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे हाथों के निशान, बताया जा रहा है कि खास करके जो राकेश सूद और उनके बेटे हैं वो लोग यहां से खून से लथपथ जो है किसी तरीके से गए हैं। और उसके बाद जैसे ही इस खबर के बारे में पता लगा, यहां पर पूरे इलाके में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैरान है। देखिए, इस तरह के झगड़े जो हैं वो लोगों में आपस में हुआ करते हैं, लेकिन इस तरह का झगड़ा इतना हिंसक और खूनी रूप ले लेगा ये किसी ने नहीं समझा था। पुलिस ने तकरीबन रात 2 बजे जो है वो असद को गिरफ्तार कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि कोई यहां से बाहर से नहीं आया, ये दरअसल आमने सामने ही रहने वाले लोग थे जिनका आपसी विवाद बताया जा रहा है। लेकिन मेन मोटिव क्या था ये जाहिर तौर पर पुलिस बताएगी, लेकिन इस मामले में एफआईआर कर ली गई है। और इसके बाद से खास करके इस इलाके के लोगों के बीच में एक डर का माहौल जरूर है, क्योंकि ये एक इलाका अगर आप देखें शांत इलाका, और यहाँ पर पूरी तरीके से इस तरह की कोई माहौल या वारदात की घटनाएं नहीं होती रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो है तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आई है। तो अभी जो शुरुआती वजह समझ में आ रही है कि आपसी विवाद, आपसी झगड़े का मामला था। पहले से विवाद जो है इन दोनों परिवारों के बीच में चल रहा था और उसी विवाद का ये नतीजा था कि खूनी रूप ले लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। गौरव, बहुत ही बेरहमी से पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई है उनके घर में ही। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। न्यूज कमांड सेंटर में आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में डर लगता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। हर हफ्ते किसी न किसी मर्डर की खबर सामने आती है और ऐसा ही एक मामला दिल्ली के सीआर पार्क से सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पिता पुत्र की बेरहमी से यहाँ हत्या कर दी गई है। क्यों की गई हत्या, कौन है आरोपी, फिलहाल आरोपी कहां है, पुलिस ने मर्डर को लेकर क्या खुलासे किए हैं, पूरी खबर की पड़ताल करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। साउथ दिल्ली में एक बार फिर से डबल मर्डर से सनसनी मच गई है। पिता और बेटे की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई सीआर पार्क में। साउथ दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है और वहां पर डबल मर्डर किया गया है। आरोपी असद को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहलाने वाली ये खबर, जहां दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में डबल मर्डर से सनसनी मच गई पूरे इलाके में। तारा अपार्टमेंट बताया जा रहा है, जहां एक शख्स ने पिता और उनके पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौका देकर फरार भी हो गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो पिता का नाम राकेश बताया जा रहा है, जबकि बेटे का नाम था करण और जो मर्डर करने वाला है उसका नाम है असद। और असद ने राकेश और करण चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस से पूछताछ कर रही है और तमाम खुलासे आगे हम आपके सामने रखने वाले हैं दिल्ली में इस डबल मर्डर को लेकर के। तो चितरंजन पार्क, जो कि साउथ दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है, ज्यादा जो बंगाली पॉपुलेशन है वो यहाँ पर रहती है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, सीआर पार्क जो कि पॉश इलाकों में से एक आता है। बड़ी बड़ी कोठियां यहाँ पर हैं, सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम होते हैं और ऐसे में यहाँ पिता और पुत्र की मर्डर की हत्या कर दी जाती है। उनके चाकुओं से गोदकर जान ले ली जाती है। जो आरोपी है उसका नाम असद बताया जा रहा है। राकेश और करण, इन दोनों को चाकुओं से गोदकर असद ने मार डाला। क्या वजह रही है, फिलहाल जांच में क्या खुलासे सामने आए हैं, पूछताछ कहां तक पहुंची है, तमाम बातें आगे आपके सामने हम रखेंगे जो चौंकाने वाले हैं।
सनसनी मची हुई है इस डबल मर्डर के बाद और इलाके की पार्षद का फिलहाल क्या कुछ कहना है वो पहले सुनवाते हैं आपको। इस वक्त साउथ दिल्ली के सीआर पार्क थाना इलाके के तारा अपार्टमेंट के ए ब्लॉक में है। यहाँ पर 10:30 बजे जो है पता चला कि यहाँ पर बाप बेटे की मर्डर हो गए। जब यहाँ पर आने से पता चला कि ऊपर से पहले चाकू मारकर ऊपर से फेंक दिया है बेटे को, फिर बाप आए बचाने के लिए, बाप को भी चाकू से गोद दिया गया, मगर इसमें एक और इंजर्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पर तुरंत पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर आए, डीसीपी आनंद मित्तल आए। उसके बाद जो यहाँ पर क्राइम टीम, फॉरेंसिक की टीम सभी पहुंचे। उसके बावजूद जो है दोनों बॉडी को एम्स मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जो इंजर्ड है एम्स ट्रामा में एडमिट है। उसने पुलिस को पूरी तरीके से बयान दे दिया है क्योंकि पड़ोस के रहने वाले ने ही मर्डर किया है। मगर बोलने की बात यह होगी कि यहाँ पर पॉश इलाका है, इतने सिक्योरिटी गार्ड होते हुए के बावजूद जो है यहाँ पर डबल मर्डर हो जाते हैं और आरोपी फरार हो जाते हैं। मुझे इसकी खबर तकरीबन 10:30 बजे रात को मिली है और पुलिस वालों का कहना है कि ये जो मर्डर है शाम को 6:30 बजे 7 बजे के करीब ये मर्डर हो चुका था और जो कि बताया जा रहा है एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है। बाप बेटे थे और जो कि उनके ही पड़ोसी ने ये हत्या करी है। क्या नाम था उनका? पिताजी का नाम उनके बताया जा रहा है राकेश था और जो उनके पुत्र हैं उनका नाम करण है। और स्थानीय पार्षद ने दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए सीआर पार्क वार्ड जो है एक पूरा ही पॉश एरिया है और यहाँ पर देख रही हूँ तारा अपार्टमेंट में भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शाम के टाइम पे दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। बहुत ही ताज्जुब की बात है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सीआर पार्क के अंदर एक महिला के साथ उसकी चेन खींची गई थी और जो कि उसको चाकू भी मारा गया था दिन दहाड़े, वो भी शाम का ही वक्त था। लेकिन जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि दिल्ली जैसे एक राजधानी के अंदर इतना ज्यादा दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जा रही है। कभी किसी को गोली से मार दिया जाता है, चाकू गोद के मार दिया जाता है, नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है। बहुत ही सोचने वाली बात है। में ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मर्डर की वजह क्या अभी तक पता चल पाई है? देखिए, जो अभी शुरुआती जांच हुई है उसमें मर्डर की वजह जो है वो आपसी विवाद है और पुराना झगड़ा जो है वो दोनों घरों के बीच में था। और ये समझ लेते हैं कि ये मर्डर दरअसल किस तरह का है। इस वक्त मैं तारा अपार्टमेंट में हूँ। ये अलकनंदा का इलाका है, सीआर पार्क थाने में आता है। आप सामने इधर जो घर ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर जो है आरोपी असद का घर है, जहां पर ये आपको दूसरा फ्लोर दिख रहा है। और इधर दूसरी तरफ जहां मैं खड़ा हूं ठीक इससे इस तरफ जो है वो जो मृतक हैं सूद परिवार, वो यहां पर जो है रहा करते थे। और इन दोनों ही परिवारों का पहले से काफी ज्यादा झगड़ा चल रहा था और बताया जा रहा है कि पुराने पैसे को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट था, उनको लेकर विवाद था। और इससे 2-3 दिन पहले भी इस तरह से झगड़े की स्थिति बनी थी। लेकिन कल जब जो है आरोपी पहुंचा तो वो चाकू लेकर पहुंचा और उसके बाद उसने न सिर्फ जो राकेश सूद हैं उनको और इसके अलावा उनके बेटे को मारा। बेटे को मारने के बाद जो है यहाँ से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके बाद जो ये पूरा क्राइम स्पॉट, क्राइम सीन जो है वो आपको नजर आ रहा है। और इसी झगड़े के बीच में बीच बचाव करने उनका जो कजिन था वो यहाँ पर मौजूद था, राहुल सूद, उसको भी घायल हुआ। और उसके बाद वो तीनों ही अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनमें से 2 लोगों की जो है वो मौके पर मृत्यु हो गई। और आप देखें तो ये जो क्राइम सीन है यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि कैसे हाथों के निशान। बताया जा रहा है कि खास करके जो राकेश सूद और उनके बेटे हैं वो लोग यहाँ से खून से लथपथ जो है किसी तरीके से गए हैं। और उसके बाद जैसे ही इस खबर के बारे में पता लगा, यहाँ पर पूरे इलाके में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा हैरान है। देखिए, इस तरह के झगड़े जो हैं वो लोगों में आपस में हुआ करते हैं, लेकिन इस तरह का झगड़ा इतना हिंसक और खूनी रूप ले लेगा ये किसी ने नहीं समझा था। पुलिस ने तकरीबन रात 2 बजे जो है वो असद को गिरफ्तार कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि कोई यहाँ से बाहर से नहीं आया, ये दरअसल आमने सामने ही रहने वाले लोग थे जिनका आपसी विवाद बताया जा रहा है। लेकिन मेन मोटिव क्या था ये जाहिर तौर पर पुलिस बताएगी। लेकिन इस मामले में एफआईआर कर ली गई है और इसके बाद से खास करके
इस इलाके के लोगों के बीच में एक डर का माहौल जरूर है, क्योंकि ये एक इलाका अगर आप देखें शांत इलाका, और यहाँ पर पूरी तरीके से इस तरह की कोई माहौल या वारदात की घटनाएं नहीं होती रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद जो है तस्वीर जो है वो बदली हुई नजर आई है। तो अभी जो शुरुआती वजह समझ में आ रही है कि आपसी विवाद, आपसी झगड़े का मामला था। पहले से विवाद जो है इन दोनों परिवारों के बीच में चल रहा था, और उसी विवाद का ये नतीजा था कि खूनी इस रूप मामले ले में लेगा जो ये सूद किसी ने परिवार नहीं के, सोचा था। जो गौरव, लोग हैं, बहुत ही बेरहमी से पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई उनके घर में ही। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपके जरिए लेंगे।